विश्वकर्मा जी की बेटी जब छोटी थी, सूर्य के तपन में खेला करती थी। सूरज की किरणें पड़ रही और संज्ञा उसमें खेल रही। आपका बच्चा धूप में अगर खेल रहा है तो आप के मन में करुणा आएगी कि नहीं आएगी? आप बोलोगे, ए छोरा चल अंदर, हे बाबू चलो अंदर, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, बहुत तेज धूप पड़ रही है, चलो अंदर चलो जरा। इतनी धूप में नहीं जाते, बाहर चक्कर आ जाते हैं, इतनी धूप में नहीं जाते। सूर्य की किरण अपार पड़ रही है और वहां संज्ञा खेल रही है, विश्वकर्मा जी की पुत्री खेल रही है। विश्वकर्मा जी की धर्मपत्नी ने आवाज लगाया, संज्ञा, ए संज्ञा इधर आओ। संज्ञा आने को तैयार नहीं, खेलती रही। तब विश्वकर्मा जी ने उसको पकड़कर अपने कक्ष में लेकर आए। विश्वकर्मा जी ने कहा, संज्ञा इतना तपन हो रहा है, इतना धूप पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है, इतना सूर्य की किरणें पड़ रही है और तुम उस सूर्य की किरणों में खेल रही हो। विश्वकर्मा जी ने अपनी धर्मपत्नी से कहा, मुझे लगता है हमारी बेटी को सूर्य की किरणें अच्छी लगती है, इसलिए तपतपाती हुई किरणों में, सूर्य की तपतपाती हुई किरण के अंतर्गत धूप में हमारी बेटी चली जाती। धीरे धीरे बेटी बड़ी हो गई, संज्ञा बड़ी हुई। जब संज्ञा बड़ी हुई तब उनका विवाह का मन में भाव आया। तब संज्ञा को लेकर विश्वकर्मा जी पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं हाथी पर बिठाकर कि मेरी बेटी को मैं ब्याहना चाहता हूं और इसके लायक जो वर होगा मैं उससे विवाह करूंगा। आपसे भी निवेदन है, अगर तुम्हारी बेटी पढ़ी लिखी है तो उससे दुगना पढ़ा लिखा उसका वर होना चाहिए। तुम्हारी बेटी विद्वान है तो उससे दुगना विद्वान उसका वर होना चाहिए। रामचरितमानस तक में वर्णन आया है कि सीता मैया की विद्वत्ता से दुगना विद्वान राम जी को ढूंढा गया था। सीता जी ने उल्टे हाथ से धनुष को उठाया था मात्र 6 वर्ष की आयु में, और जनक जी ने मन में संकल्प ले लिया था कि इसका पति वो होगा जो सीधे हाथ से धनुष को उठाकर चढ़ाकर तोड़ देगा, बेटी उससे ब्याह दूंगा। सीता 6 वर्ष की आयु में अगर धनुष को उठा सकती है तो इसका पति वो हो जो इस धनुष को उठाकर तोड़ दे तो बेटी को ब्याहूंगा। अब विद्वत्ता देखी गई, विद्वान पद देखा गया कि सीता से दुगना विद्वान उनका पति राम होना चाहिए। उसी तरह विद्वत्ता यहाँ देखी जाती है कि विश्वकर्मा जी ने विचार करा कि मेरी बेटी का विवाह किसके साथ करूं, कोई अच्छा लड़का ढूंढ लेता हूं, इससे विद्वान होना चाहिए। अब मेरी बेटी इतनी धूप में सूर्य की किरणों में तप करती है, सूर्य की किरणों में बैठी रहती है, तो इसका पति वो होना चाहिए जो इस सूर्य की किरण से भी ज्यादा तप में लीन हो। तब हाथी पर बिठाकर विश्वकर्मा जी अपनी बेटी को लेकर गए, और जब विश्वकर्मा जी हाथी पर बिठाकर अपनी बेटी को लेकर जाते हैं और हाथी पर बिठाकर बेटी को लेकर सब जगह पर गए, जाने के बाद अंत में सूर्य देवता के पास में गए। तब संज्ञा ने सूर्य को देखा और सूर्य ने संज्ञा को देखा। तब सूर्य देवता ने कह दिया कि मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूं। क्या आपकी बेटी से मैं विवाह कर सकता हूं? संज्ञा ने पिताजी की ओर देखा और पिताजी की ओर देखकर पिताजी ने कहा, संज्ञा ये सूर्य नारायण आपसे विवाह करना चाहते हैं, आप विवाह को तैयार हो? संज्ञा कहती है, मेरे पिता ने मुझे पाल पोस कर बड़ा करा, मेरे पिता ने मुझे आज इतनी उम्र दी है, मेरे पिता ने मुझे अपनी गोदी में बिठाकर मुझे रोटी का निवाला खिलाया है, मेरे पिता ने मुझे वस्त्र आभूषण से सजाया है, मेरे पिता ने मुझे विद्याध्ययन कराया है, मेरे पिता विश्वकर्मा जहां चाहें बेटी का विवाह कर सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगी। ये संज्ञा के शब्द आपकी भी जिंदगी में आना चाहिए
हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, केवल एक बेटी ऐसी होती है जो पिता को स्वर्ग पहुंचा सकती है। एक बेटी ही ऐसी होती है जो पिता को 94 तरह के नरक में डाल सकती है। जिस पिता के घर में बेटी का जन्म होता है, जिस घर में बेटी जन्म लेती है, वो बेटी अपने पिता को कन्यादान का मौका अवश्य दे। कन्यादान के साथ दान होता है कि माता और पिता 94 नरक में ना पड़कर सीधे बैकुंठ में चले जाते हैं, केवल एक कन्यादान करने पर। केवल एक कन्यादान करने पर। और जिस पिता की बेटी अपने पिता को कन्यादान का मौका नहीं देती, और जो उसके मन में आता है कि नहीं मैं तो पढ़ती थी, मैं एजुकेटेड, मैंने तो इतनी पढ़ाई करी, मैंने तो कोई ऐसे ही, मैं अच्छी नौकरी करती हूँ तो मैं उसको ज़्यादा चाहती हूँ और मैं पिता के अनुसार शादी नहीं करूँगी, मैं तो उससे करूँगी। और पिता ने समझाया वो अच्छा नहीं है। देख, हाथी के दांत दिखावे के अलग होते हैं और अंदर के चबाने के, बोलो बोलो रे बैतुल वालों, अलग होते हैं। दिखावे का दांत अलग होता है और चबाने का दांत। कन्यादान का मौका दो अपने माता पिता को, जीवन सार्थक होगा। कहा, संज्ञा से विश्वकर्मा जी ने कहा, बेटी सूर्य नारायण भगवान मांग रहे हैं आपको, कन्यादान कर दूं? संज्ञा ने कहा, जहां मेरा पिता चाहे वहां कन्यादान करो। सूर्य देवता ने कहा, संज्ञा मैं शादी तो तुमसे करना चाहता हूं, विश्वकर्मा जी भी राजी हैं, आप भी राजी हो, पर एक बात कहना चाहता हूं, मेरे तप को क्या तुम सहन कर सकती हो? कितनी तेज किरण है मेरी, कितना प्रकाश है मेरा, कितनी तपन है मुझ में, क्या तुम उस तपन को सह सकती हो? संज्ञा ने कहा, जिस घर के संस्कार अच्छे होते हैं उस घर में बेटी ये सीख कर जाती है कि अगर ससुराल में दुख भी मिलेगा तो थोड़ा सहन करना है, दौड़ दौड़ कर मायके नहीं आना है। विवाह पक्का हो गया। संज्ञा की शादी भी हो गई सूर्य नारायण भगवान से। क्या जोरदार विवाह हुआ, खूब जोरदार। अब जैसे दक्ष प्रजापति के पास में दक्ष प्रजापति की बेटियां आई थी, उसी तरह संज्ञा एक दिन अपने पिता के पास में आ गई। संज्ञा आई पिता के पास, भी भगवान सूर्य नारायण भगवान के साथ में रहने लगे। समय आया और अभी आपको कथा में कहा था कि जैसे एक बेटी का विश्वास उसके पिता में होता है, एक बेटे का विश्वास उसके पिता में होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है ऐसा विश्वास तुम्हारा देवाधिदेव महादेव में होना चाहिए, तब महादेव कुछ कृपा कर पाता। रह रही हैं पति के साथ। जिस समय संज्ञा देवी का विवाह हुआ था, उस समय सुंदर जलवृष्टि का समय था, तो सूर्य की तपन नहीं मालूम पड़ी। सूर्य की तपन नहीं मालूम। गर्भ से एक बेटे मनु ने जन्म ले लिया। संज्ञा देवी का दूसरा गर्भ था और तेज सूर्य की किरणें, गर्मी का समय, प्रचंड सूर्य की किरणें थी। आवाज लगाया सूर्य नारायण भगवान ने,
संज्ञा, ओ संज्ञा, संज्ञा, ओ संज्ञा, आवाज लगाया सूर्य नारायण भगवान ने। संज्ञा देवी पति के पास आना चाहती है, पर सूर्य की किरण इतनी प्रबल थी कि संज्ञा की आंखें बंद होने लगी। पति को क्रोध आया, अभी तुम हमारे नजदीक में थी और आज हम आपको बुला रहे हैं और आपके नेत्र बंद है। संज्ञा, आप अपने पति से नेत्र तक नहीं मिला पा रही। संज्ञा कहती है, स्वामी आपका तेज, आपका तप, आपके किरणों का तेज इतना प्रबल है कि मैं आपसे नयन नहीं मिला पा रही। भगवान के सामने संज्ञा देवी ने अपने दोनों नेत्रों को हाथों से ढक रखा है। गर्भ में जो संतान है, जो विराजमान है, नेत्रों को बंद कर रखा है, हाथों से ढक रखा है। तो सूर्य नारायण भगवान को थोड़ा सा क्रोध आ गया कि अपने पति के सामने खड़ी होकर भी अगर तुम नेत्र बंद कर रखो तो ये श्रेष्ठता नहीं है। तुम्हारी जो संतान होगी संज्ञा देवी, कालदंड को धारण करने वाली हो। दो संतान संज्ञा देवी के गर्भ से उस समय पर प्रकट हुई, एक यम, दूसरी यमुना। एक यम, दूसरी यमुना। मनु पहले हो चुके हैं। अब इतना तेज बल भगवान का देखकर संज्ञा भगवान विश्वकर्मा जी के पास में चली गई। ये कथा, संज्ञा देवी दौड़ती हुई अपने पिता के पास में आ गई। पिताजी, पिताजी, पिताजी। बैठी, मौन थी, चुप। उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। वो एकदम मौन हो गई, चुप हो गई, स्थिर हो गई। मौन, चुप, स्थिर। पिता विश्वकर्मा ने ध्यान दिया, मेरी बेटी क्यों चुप बैठी है, आखिर कारण क्या है? क्या कारण है? शरीर पर चोट लगे तो वो नजर आ सकती है, पर मन में, आत्मा को जब चोट लगती है तो वो नजर नहीं आती, वो अंदर से घात करती जाती है। घात कर रही है। बाहर की चोट देख सकते हो, पर भीतर की चोट नहीं देख सकते। यहां पर कई लोग ऐसे बैठे हुए। संज्ञा आई, विश्वकर्मा जी के पास में पहुंची। पिताजी ने देखा संज्ञा कुछ नहीं बोल रही है, चुप है, मौन। संज्ञा, तू मौन क्यों है? तेरे चुप रहने का कारण क्या है? तू चुप क्यों है? क्या कारण है कि तू चुप है? संज्ञा ने कहा, पिताजी बस मेरे मन की एक बात है, अभी तक तो नहीं कह पाई हूं, पर आज मैं आपसे कहना चाहती हूं, आज आपके सामने निवेदन करना चाहती हूं, कुछ बोलना चाहती हूं। बोल संज्ञा। संज्ञा ने कहा, पिताजी मेरे पति सूर्य नारायण का तेज बहुत प्रबल है, इस कारण मैं उनके सामने जाकर खड़ी नहीं हो पाई, तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। महाराज शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा। पिताजी मेरे पति सूर्य नारायण का तेज बड़ा प्रबल, संज्ञा कहती है मेरे पति का तेज बल थोड़ा कम हो जाए। संज्ञा देवी कह रही हैं, पिताजी मेरे पति का तेज पुंज तीव्र है, बहुत किरण का प्रकाश है, बहुत तेज पुंज है, आप कुछ कृपा करिए, आप कुछ दया करिए,
आप कुछ कृपा करो। बस अपने लिए मांगती तो चल जाता, पर विश्वकर्मा जी से मांगा भी तो पति के लिए कि उनका तेज पुंज थोड़ा सा तेज कम हो जाए।